क्या दक्षिण एशिया एक नए और भीषण युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? जहां एक तरफ पश्चिम एशिया की आग ठंडी नहीं हुई, वहीं अब भारत की पश्चिमी सीमाओं पर बारूद की गंध तेज हो गई है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्र पर 400 मासूमों की जान ले ली? और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज जो है हम द हिंदू के उस संपादकीय का विश्लेषण करेंगे जिसकी हेडलाइन है नो एंड टू सफरिंग, यानी कि पीड़ा का कोई अंत नहीं है। नो एंड का मतलब एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे। पहला जो पहलू है वो है डुरंट लाइन पर अचानक भर की इस हिंसा का असली कारण क्या है। दूसरा है पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक और अफगानिस्तान का कड़ा पलटवार क्या होगा। कैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए इस संघर्ष में क्या पेबैक यानी कि संतोष या बदले की जो भावना है उसकी स्थिति है, और फिर यह एक नई क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखते हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। नो एंड टू सफरिंग। नो एंड टू सफरिंग जो है ये बताता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वहाँ के लोगों के दुखों का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। यह स्थिति गंभीरता को दर्शाता है। जो सेकेंड सब हेडलाइन जो है वो है इंडिया मस्ट इनलिस्ट मोर सपोर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक देशों को साथ लाना चाहिए ताकि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही बमबारी को रोका जा सके। तो इंडिया को जो है क्या करना चाहिए, मस्ट करना चाहिए इनलिस्ट, यानी कि समर्थन जुटाना चाहिए, यानी कि लोग जो अन्य देशों को साथ लाना चाहिए या उसका समर्थन जुटाना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर जो पाकिस्तान का जो बमबारी हो रहा है उसके खिलाफ। तो ये समझ गए आप। चलिए अब सेंटेंस शुरू करते हैं। एज द यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान रेजेस, इस ये जो है ना एज का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर कंजंक्शन की जैसा हो रहा है, ठीक है। ये जो एज है ना वो कंजंक्शन की जैसा हो रहा है और इसका मतलब जैसे जैसे कहिए। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो कार्य को एक साथ होने के बारे में बताते हैं या दर्शाते हैं तो हम एज का यूज़ करते हैं और इसका हिंदी में जो मतलब होता है जैसे जैसे, ठीक है। तो एक कार्य जो है, एक तो ईरान के खिलाफ जो है युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल का, और दूसरी तरफ जो है भारत की जो पश्चिमी सीमाएं हैं वहाँ पर भी जो है एक युद्ध मतलब कि युद्ध की स्थिति बन रही है या बन चुकी है, ठीक है ना। तो वही कर रहा है कि एज द यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान रेजेस, रेजेस का मतलब वो क्या कहते हैं, तेज होना। ये जो है यूएस जैसे जैसे ईरान के खिलाफ जो है अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है वो तेज हो रहा है, तो इंडिया का जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स है यानी कि जो पश्चिमी जो सीमा है, ठीक है ना, तो वो जो पश्चिमी सीमाएं जो है ना वो भी क्या हुआ है फ्लेयर्ड अप। फ्लेयर्ड अप का जो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो सीमा पर जो है ना तनाव हाल ही में शुरू हुआ है और यह अभी जारी है। ये कहने की हैव जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई कार्य जो है जो अभी अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और वो अभी जारी है। तो फ्लेयर्ड अप का जो है तनाव होना एक तरीके से
तो भारत की पश्चिमी सीमाएं जो है ना, एक तरीके से वहाँ भी जो है तनाव बढ़ गया है, या सीमाएं जो है वो सुलग उठी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें जो और मतलब कि इंटेंसिफाइड हुआ है। ठीक है, किस चीज़ से? रिसेंट क्लैशेस से, हाल के झड़प से, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फोर्सेस ऑन द डूरंट लाइन। यानी कि डूरंट लाइन में जो है, यानी कि डूरंट जो रेखा है उस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनके बीच जो हालिया झड़प हुई थी, उससे यह जो मामला है यह और तेज हो गई है। ठीक है, ऑन ट्यूसडे कहा जा रहा है कि मंगलवार को क्या हुआ, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स हुआ, यानी कि पाकिस्तानी हवाई हमले हुए, जिसमें जो है कम से कम 400 अफगान्स मारे गए एट ए ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ये कहाँ पर हुआ? एक नशा मुक्ति जो एक और पुनर्वास केंद्र में जो है अब मतलब कि एयर स्ट्राइक्स हुए थे, हवाई हमले हुए थे, जिसमें 400 से मतलब कम से कम 400 अफगान्स मारे गए। आगे का लाइन है, पाकिस्तान विच हैज़ एक्यूज्ड, पाकिस्तान जो है उसके लिए विच आ रहा है, जिसने आरोप लगाया है तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि तालिबान सरकार पर, ऑफ हार्बरिंग। हार्बरिंग का जो मतलब होता है पनाह देना एक तरीके से, द तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, यानी कि एक आउटफिट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको पनाह देने का आरोप लगाया है। एंड सपोर्टिंग, और सपोर्ट करने का, इट्स टेरर अटैक्स, मतलब तहरीक जो तालिबान पाकिस्तान है यानी टीटीपी को सपोर्ट करने के, इसके जो टेरर अटैक्स है पाकिस्तान पर, ठीक है, उसको सपोर्ट करने का आरोप लगाया है पाकिस्तान ने। ठीक है, अफगानिस्तान सरकार पर, ये तालिबान सरकार पर, और डिनाइड किया है, यानी कि इनकार किया है अफ़गानिस्तान के एक्यूजेशन को, अफ़गानिस्तान का जो आरोप है उसको मतलब कि डिनाई किया है, इनकार कर दिया है। क्लेमिंग, ये मतलब कि दावा करते हुए कि दैट इट्स स्ट्राइक्स, इसका जो हमला था, मतलब पाकिस्तान का हमला, हैड ओनली टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इसने जो है केवल मिलिट्री ठिकानों को ही लक्ष्य किया था। ठीक है, तो ये बात है। डिस्पाइट द डिनाइल, कहा जा रहा है कि इस डिनाइल के बावजूद ठीक है, डिस्पाइट द डिनाइल इट इज़ क्लियर फ्रॉम विजुअल्स, ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम विजुअल्स दैट द ओमिट रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी इन काबुल वॉज डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि जो पाकिस्तान जो इनकार कर रहा है, तो इस इनकार के बावजूद, इस इनकार के बावजूद, ठीक है, यहाँ डिस्पाइट है, तो डिस्पाइट द डिनाइल इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, फ्रॉम द विजुअल्स, विजुअल्स से, यानी कि जो दृश्य जो आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आई है, उससे स्पष्ट है कि दैट द ओमिड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी जो है, यानी कि जो उस जगह का नाम है ओमिड, ठीक है ना, तो ये जो काबुल में ओमिद पुनर्वास सुविधा जो है, ठीक है, वो जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, यानी कि पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, डिस्पाइट जो है वो प्रीपोजिशन होता है, उसका मतलब के बावजूद। इन एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक बहुत ही कड़ा बयान में इंडिया जो है उसने कंडेम किया है, एक तरीके से निंदा की है, व्हाट इट कॉल्ड, जिसे इट मतलब यहाँ पर इंडिया, जिसे जो है इंडिया ने बताया पाकिस्तान का कॉवर्डली टारगेटिंग ऑफ ए हॉस्पिटल, यानी कि पाकिस्तान जो है इसे कायरतापूर्ण हमला बताया, अस्पताल पर जो हमला किया है उसको कायरतापूर्ण हमला बताया, और इसने खारिज कर दिया इट्स डिनाइल, इट्स मतलब पाकिस्तान के इनकार को, एज ए कवर अप। कवर अप का जो मतलब है एक तरीके से कहिए कि पर्दा डालने, जो पर्दा डालने का जो एक इनकी कोशिश है कि हम जो है पाकिस्तान में जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, या कि जो मिलिटेंट के जो इंस्टॉलेशन में जो है हमने स्ट्राइक किया था, ना कि आम लोगों के इसमें, तो ये जो कवर अप है पाकिस्तान का, ठीक है, जो एक डिनाइल के रूप में आया है, तो उसको जो है रिजेक्ट किया है भारत ने। ये कवर अप किसके लिए? मैसेकेयर के लिए। मैसेकर का मतलब हो गया नरसंहार के लिए।
एंड कॉल्ड फॉर, और भारत ने मांग की है, अन इंटरनेशनल इंक्वायरी, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। ठीक है। द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये संघर्ष है, जो एक तरीके से जो क्या कहेंगे कि जो युद्ध है, एक तरीके जो संघर्ष कहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है, विच हैज़ बीन सिमरिंग, जो सुलग रहा है, मतलब कि क्या कहेंगे, जो सुलग रहा है फॉर ओवर ये ईयर, यानी कि विच हैज़ बीन है ना, मतलब अभी भी वो सुलग रहा है, फॉर अ ईयर, जो 1 साल से सुलग रहा है, ये बढ़ गया कब? फरवरी में बढ़ गया। ठीक है, ये जो है कब बढ़ गया? फरवरी में बढ़ा। व्हेन द पाकिस्तान एयरफोर्स, जब पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है, इसने स्ट्रक किया, स्ट्राइक से बना है, यानी कि इसने जो है हमले किए तालिबान बेसिस पर। ठीक है, इन काबुल में, कांधार में, एंड पक्तिया में, इन व्हाट इट कॉल्ड ऑपरेशन गजब लिल हक, यानी कि जिस मतलब कि एक ऑपरेशन जिसको कि उन्होंने कहा है गजब लील हक, यानी कि राइटियस फ्यूरी। ठीक है, यानी कि न्याय संगत क्रोध जिसको कह सकते हैं, उसकी उस ऑपरेशन के तहत इसने जो है काबुल, कांधार और पक्तिया में इसने हमले किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। टेंशंस हैव ऑल्सो राइजन, ये जो तनाव जो है ना, ये जो तनाव जो है, वो टेंशन जो है वो बढ़ा है आफ्टर टीटीपी अटैक्स किल्ड 11 सोल्जर, यानी कि टीटीपी जो है अफ़गानिस्तान का जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने जो है उसने हमले किए थे पाकिस्तान में, जिसमें 11 सोल्जर्स मारे गए थे और एक बच्चा मारा गया था इन बाजोर में, ये बाजोर में हुआ था। और एंड 32 पीपल इन एन इस्लामाबाद मॉस्क, और एक 32 लोग मारे गए थे एक इस्लामाबाद के मस्जिद में, फॉलोइंग अ सुसाइड बॉम्बिंग, यानी कि एक आत्मघाती बॉम्बिंग के बाद ये ठीक है, तो आत्मघाती बॉम्ब विस्फोट के बाद 32 लोगों के मारे जाने के बाद जो है वो क्या हुआ था, एक तनाव जो है वहाँ पर, एक टेंशन जो है वो फैल गया है, एक तरीके से बढ़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन एंगर्ड, पाकिस्तान जो है इस बात से भी मतलब कि नाराज है, एंगर्ड है, हैज़ ऑल्सो बीन एंगर्ड, किस चीज़ से? बाय क्लोजर इंडिया अफगानिस्तान टाइज, यानी कि जो करीबी एक तरीके से जो संबंध है भारत और अफगानिस्तान का, ठीक है ना, उससे भी नाराज़ है। एंड न्यू दिल्ली में भारत का जो होस्टिंग है, यानी कि मेज़बानी है तालिबान के जो मिनिस्टर्स के, यानी कि तालिबान मंत्रियों की जो मेज़बानी जो भारत कर रहा है, उससे वो चिढ़ा हुआ है, एक तरीके से नाराज़ है। और इसने जो है एक्यूज़ किया है द तालिबान को, यानी कि तालिबान पर आरोप लगाया है कि ऑफ टर्निंग अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान को इसने जो है बदल दिया है इंटू इंडियन कॉलोनी, एक भारतीय उपनिवेश में, यानी कि भारत का वो एक तरीके से गुलाम बना दिया गया है, ये उसने आरोप लगाया अफगानिस्तान में। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही टर्न अराउंड है, बिल्कुल उलट है फ्रॉम इट्स सपोर्ट इन 2021, यानी कि पाकिस्तान का सपोर्ट था अफगानिस्तान को, ठीक है ना, या तालिबान को 2021 में, ठीक है, उससे ये कंप्लीट उल्टा हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है। फॉर द तालिबान्स राइज टू पावर, यानी कि तालिबान का जो सत्ताशीन होना, ठीक है, या सत्ता में आना, जिसमें सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, काबुल में, तो इससे यह जो है बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, बिल्कुल उलट है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो है एक टर्न अराउंड है, टर्न अराउंड समझते हैं ना, मतलब उनका बिल्कुल उलट है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि 2000 जो क्या कहेंगे, ये जो 2021 में जो है काबुल में तालिबान की जो सत्ता में वापसी हुई थी, उसके लिए पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। और अभी का जो ये घटना हुई है, ये वही कह रहा है इसमें लेखक कि ये जो है बिल्कुल उलट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूड टेंशंस एंड हैटर्ड ऑफ इंडिया, ये जो अपार्ट फ्रॉम कि इसको छोड़कर या इसके अलावे कह सकते हैं, तो ये जो कंटिन्यूड टेंशन है, लगातार जो टेंशन और हैटर्ड है इंडिया के लिए, हैटर्ड मतलब नफ़रत, तो ये जो मतलब कि भारत और अफ़गानिस्तान के प्रति जो अपने निरंतर तनाव और नफ़रत के अलावे, ठीक है, एंड नाउ अफ़गानिस्तान,
ठीक है। यानी कि भारत के खिलाफ तो है ही, जो भारत के खिलाफ जो नफ़रत है और जो लगातार तनाव है, और अब जो है अफ़गानिस्तान के भी खिलाफ जो है, ठीक है, उसके अलावे पाकिस्तान जो है पॉसिबली बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्लोबल फोकस, ये संभवतः जो है उसको लाभ मिल रहा है ग्लोबल किस चीज़ से, ग्लोबल फोकस ऑन द यूएस इजराइल वॉर विथ ईरान। यानी कि चूँकि यूएस इजराइल का वॉर जो है ईरान के साथ चल रहा है, तो इसके वजह से जो है ग्लोबल फोकस तो वहाँ पर है। तो यानी कि वैश्विक जो ध्यान है वो वहाँ पर है, विश्व का ध्यान। तो अभी जो पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं अफ़गानिस्तान में, जिसके वजह से पाकिस्तान को और उसकी कोई आलोचना नहीं हुई, तो या बहुत ज़्यादा उसकी निंदा नहीं की गई इस बात के लिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इससे पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा मिला है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का ध्यान जो है अभी इजराइल और ईरान युद्ध पर है, जिससे पाकिस्तान के जो कृत्य हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम है, ये कहने की बात हो रही है। द यूएस का जो एक्शन है, ठीक है ना, अमेरिका का जो एक्शन, जो कार्रवाई है हेयर यहाँ, मतलब कि ये पाकिस्तान में लेकर, और उनका जो स्टेटमेंट है ये अमेरिका का, जिसमें सपोर्ट किया है पाकिस्तान के राइट टू डिफेंड इट्ससेल्फ अगेंस्ट तालिबान अटैक्स, यानी कि तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन जो किया जाने वाला जो बयान है अमेरिका का, ठीक है, इसने क्या किया है, हैज़ ऑल्सो इम्ब्यूड, इसने भर दिया है पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं ना, जो सेना के जो जनरल्स होते हैं, विद अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। ठीक है, कि एक इम्प्यूनिटी के सेंस से, इम्प्यूनिटी मतलब कि आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको कोई सज़ा नहीं होगी, तो वही चीज़ इम्प्यूनिटी होता है। तो उस सेंस से भर दिया है कि टू स्ट्राइक टारगेट्स इन अफगानिस्तान एट विल, कि यह जो है मतलब कि इच्छानुसार जो है अपना, एट विल मतलब इच्छानुसार अफगानिस्तान में जो है जो लक्ष्य हैं उस पर हमला करने के लिए, ठीक है, जो दंड मुक्ति की जो भावना है उससे इसके जनरल्स को भर दिया है। ठीक है, उस भावना से इसको भर दिया है, चूँकि आपका यूएस जो है इसका डायरेक्ट समर्थन कर रहा है पाकिस्तान को। New Delhi could be permitted some senses of payback as Islamabad's fight against cross-border terrorism from Afghanistan mirrors India's problems with Pakistan। ठीक है, तो यहाँ जो है मतलब कि पेबैक का मतलब होता है वापस भुगतान करना नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब पेबैक भुगतान तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेंस ये है, ये कहा जा रहा है कि जो संतोष कि अरे चलो मेरा दुश्मन है तो उसके साथ भी वही चीज़ घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको संतोष मिलती है। ठीक है, एक बदले का भाव महसूस होता है। तो भारत को यहाँ जो है ना न्यूजीलैंड, भारत को जो है कुछ मतलब कि एक थोड़ा जो है संतोष या बदले का भाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो फाइट है अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि सीमा पार के जो आतंकवाद के साथ जो कि अफ़गानिस्तान से आ रहा है, ये दर्शाता है, मतलब मिरर्स करता है, ठीक है ना, इंडिया का प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान, यानी कि भारत की जो समस्या है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वही चीज़ जो है पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। तो इसके वजह से जो है लेखक कह रहा है कि ये जो है एक सेंस ऑफ पेबैक है। ठीक है, चलिए, द कॉन्स्टेंट्स मतलब मजबूरियां जो है ऑन पाकिस्तान मिलिट्री, ठीक है ना, या पाकिस्तान मिलिट्री पर जो चूँकि अभी एक मजबूरी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो मतलब कि टू फ्रंट सिचुएशन में फंसी हुई है विथ इंडिया एंड अफगानिस्तान। एक तरफ तो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो है दो मोर्चों की स्थिति में पाकिस्तान की सेना पर वो मजबूरियां हैं, ठीक है, जो कि और जटिल बन जाती, कंपाउंड में जटिल बन जाना बाय अ ट्रांसनेशनल वॉर, एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से ऑन द थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे में। ठीक है, अब तीसरे मोर्चे में जब मतलब कि जो है
क्या कहेंगे आप, एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से जो है ये स्थिति और जटिल हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि एक तरफ तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरी तरफ इंडिया हो गया, तीसरी तरफ ईरान हो गया, ठीक है। तो ये 3 मोर्चों में जो है ना ये कहीं ना कहीं फंस गया है। मैं ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ सम रिलीफ फॉर इंडिया, ये जो है कोई कहीं ना कहीं कुछ राहत का एक स्रोत हो सकता है फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि विथ नो डायलॉग विथ पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि चूंकि हमारे साथ जो है कोई संवाद नहीं है, यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान का कोई संवाद नहीं है, एंड द लिमिटेड डायलॉग, और एक सीमित संवाद है तालिबान सरकार के साथ जिससे ये डील करती है, ठीक है ना। बट डज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, लेकिन इसे जो है मान्यता नहीं देती है औपचारिक रूप से। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रोल है इन द कॉन्फ्लिक्ट इज़ लिमिटेड, इसलिए जो है भारत का जो कूटनीतिक जो भूमिका है इस झड़प में, इस लड़ाई में, वो बहुत ही सीमित है, ठीक है। हाउएवर इट मस्ट इनलिस्ट अदर एससीओ मेंबर्स, हालांकि भारत को जो है, इट मतलब भारत, इसको जो है इनलिस्ट समर्थन जुटाना चाहिए अन्य एससीओ मेंबर्स का जो दैट हैव बीन कंसर्न, जो चिंतित थे या चिंतित रहे हैं ओवर द आउटब्रेक ऑफ एन ओपन वॉर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो एक खुली लड़ाई जो है, ठीक है, एक मतलब कि एक जो खुली लड़ाई को लेकर जो है, मतलब खुली युद्ध के छिड़ने को लेकर चिंतित है, ठीक है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, टू इंटरवीन, जिसमें वो हस्तक्षेप कर सके। तो यहाँ पर ऐसे पढ़िएगा, हाउएवर इट मस्ट इनलिस्ट अदर एससीओ मेंबर्स, क्यों, क्योंकि वो इंटरवीन कर सके, हस्तक्षेप कर सके। अब मेंबर्स के बारे में जो है दैट क्लॉज है यहाँ पर, जो मेंबर्स के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो है कंसर्न है मेंबर्स ये ओपन वॉर के छिड़ने से, आउटब्रेक होने से पाकिस्तान और इंडिया में। द रीज़न इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ट्रेड, ये जो रीज़न है, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है आपका वो पहले से ही सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है ट्रेड, एनर्जी और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन से, समझ गए। तो ये ट्रेड यानी कि व्यापार, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और मतलब कि क्या कहेंगे, जो ट्रैवल है यानी कि यात्रा, प्रतिबंधों से जो है ये पहले से ही जूझ रहा है, ऑलरेडी पहले से ही, एज अ रिज़ल्ट ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर, ये वेस्ट एशिया वॉर के कारण, ठीक है, या उसकी वजह से। टू रिस्क मोर वॉलेटिलिटी, और ज़्यादा अस्थिरता का जोखिम उठाना, और लॉस ऑफ लाइफ्स का यानी कि जान माल का जो हानि है उसका जोखिम उठाना जो है, खास करके अफ़गानिस्तान में, वेयर द वनरेबल, जहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग हैं, जहाँ खासकर महिलाएं, हैव सफर्ड द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है, ठीक है। तो एडिटोरियल यहाँ पर समाप्त हो गया, लेकिन आज के द हिंदू एडिटोरियल का जो पूरा विश्लेषण में हमने जाना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भड़कती यह आग सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। जैसा कि एडिटोरियल में कहा गया है कि पीड़ा का कोई अंत नहीं है, और इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों और महिलाओं का ही हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत को इस मामले में खुलकर हस्तक्षेप करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को अपने ही बुने हुए आतंकवाद के जाल में फंसने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको यह एनालिसिस और ग्रामर के पॉइंट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल सुबह द हिंदू एनालिसिस आपसे मिस ना हो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके जाता हूँ। चलिए, सिमरिंग का मतलब सुलगना, अंदर ही अंदर जो बढ़ना, स्मॉल्डरिंग, ब्रीविंग या फेस्टरिंग, इसका एंट हो जाएगा वेटिंग, सब्सिडाइजिंग और फिर कामिंग। मैसेकर नरसंहार, कार्ने, स्लॉटर या जेनोसाइड, एंट हो जाएगा प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन या
सेल्वेशन, इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्ति या सज़ा की डर न होना, ठीक है। इम्यूनिटी, एग्जेम्पशन, लिबर्टी, एंड हो जाएगा लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। हार्बरिंग का मतलब होता है पनाह देना, शरण देना। शील्डिंग, शेल्टरिंग या फिर प्रोटेक्टिंग, इसका एंटो हो जाएगा एविक्टिंग, हैंडलिंग मतलब कि हैंडिंग ओवर, एक्सपेलिंग, ठीक है। आपका नेक्स्ट है इनलिस्ट का मतलब जुटाना या शामिल करना, रिक्रूट करना, मोबिलाइज करना या प्रोक्योर करना, इसका एंटर हो जाएगा डिसमिस, रिजेक्ट या सन। वनरेबल का मतलब होता है असुरक्षित या कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, ससेप्टेबल, डिफेंसलेस या फिर वीक, एंटर हो जाएगा रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग या इनविंसिबल। फ्लेयर्ड अप का मतलब सुलग उठना या अचानक बढ़ना, इरप्टेड, इग्निटेड या फिर आपको ब्लेज्ड। इसका जो एंटो होगा वह एक्सटिंग्विश्ड, क्वेल्ड या सबसाइडेड, सॉरी। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, रिकवरी, रिस्टोरेशन या हीलिंग, एंड हो जाएगा डीजनरेशन, डीके या डिक्लाइन। इंस्टॉलेशन मतलब सैन्य ठिकाने, प्रतिष्ठान जिसको कह सकते हैं, बेसेस, फैसिलिटीज़ या इस्टेब्लिशमेंट, एंड हो जाएगा डिसमेंटलमेंट या फिर रिमूवल या वॉइड। टर्न, काया पलट, रिवर्सल, यू टर्न या फिर इसका एंड हो जाएगा स्टेग्नेशन। नीचे भी है इसका जो क्या कहेंगे, साइनो शिफ्ट भी हो सकता है, और लेकिन इसका एंटो जो है परसिस्टेंस या कंटिन्यूटी होगा। पेबैक का मतलब प्रतिशोध या बदला या संतोष का जो है रिवेंज, रिटेलिएशन या फिर वेंजियंस, ठीक है। एंटो हो जाएगा फॉरगिवनेस, वार्डन या ग्रेस। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है मजबूरियाँ या पाबंदियाँ, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कर्व्स, एंटो हो जाएगा फ्रीडम्स, लिबर्टीज़ या ओपननेस, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ भड़क उठना, सडन आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस, एंगर और इलनेस। टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज फ्लेयर्ड अप, वो क्या कहते हैं, अचानक भड़क उठा आफ्टर द बॉर्डर इंसिडेंट, ठीक है ना। एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से जब चाहे तब। द सोल्जर्स वर टोल्ड, सोल्जर्स को कहा गया कि दे कुड फायर एट विल इफ अटैक्ड, यदि उन पर हमले होते हैं तो वो अपने इच्छानुसार या अपनी मर्जी से गोली चला सकते हैं। कवर अप का मतलब लिपापोती करना, ठीक है, या सच छिपाने की कोशिश करना, ठीक है। तो द इंक्वायरी रिवील्ड, ये जो इंक्वायरी में जो सामने आया है, मैसिव कवर अप बाय द लोकल ऑफिशियल्स, लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा जो एक लिपापोती का खुलासा हुआ है। रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम स्वरूप, किसी कार्य। सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है ना, उसके जो कड़ी मेहनत का ही परिणाम था उसका सक्सेस। टू बी स्ट्रेस थीन मतलब जो है उसका जो क्षमता से अधिक मोर्चों पर काम करना, यानी कि विद एग्जाम्स एंड अ पार्ट टाइम जॉब आई एम स्ट्रेस थीन दिस डेज, ठीक है ना। तो आपने देखा कैसे हम मतलब कि वर्ड्स भी हो गया, और लेकिन जो आगे कल हम लोग फिर से मतलब कि एक नया एडिटोरियल लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप इस एडिटोरियल को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जागरूक बने रहिए। मैं हूँ अमिताभ आनंद, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।